हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एडर्जिक ड्रग्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कैल्टेरॉल तक। ठीक है, कहाँ तक हमने पढ़ा था? कॉल्टेरॉल, इसका स्ट्रक्चर हमने जाना था। ठीक है, और अगर हम कैल्टेरॉल की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक बीटा सेलेक्टिव ड्रग्स होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक, अगर एक्शन की बात करें, एक्शन, तो ये हमारा क्या होता है? बीटा सेलेक्टिव होता है, बीटा टू सेलेक्टिव। ठीक है, क्या होता है हमारा? ये बीटा टू सेलेक्टिव होता है। अगर इसका यूज का बात करें, ठीक है, अगर इसका यूज का बात करें तो ये क्या होता है हमारा? ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है। ठीक है, अस्थमा किस में यूज होता है? ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है। और हमने देखा था नेक्स्ट लेक्चर में ही कैल्टेरॉल का क्या देखा था? इसका स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर से आज हम 3 ड्रग्स का नाम और देखेंगे। ठीक है, जो कि उसी से कोरिलेट करता है। ठीक है, उसी से क्या करता है? कोरिलेट करता है। तो हम उसका पहले स्ट्रक्चर का बना लेते हैं क्या? कैल्टेरॉल का स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं? पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को याद तो होगा नहीं, आप लोग तो भूल गए होंगे, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेट्रा ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप का अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? टेट्रा ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, क्या है? टेट्रा ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है? कॉल्टेरॉल का है। ठीक है, और इसी से हम इसी ड्रग से 3 ड्रग्स को और बनाएंगे। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं? 3 ड्रग्स को और बनाते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सा ड्रग्स होता है? एक हो जाएगा हमारा बिटोल्टिरॉल। ठीक है, बीटोटेरॉल। ठीक है, बिटोल्टिरॉल। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा है? टर्बुटालीन। ठीक है, टरब्यूटालीन। उसके बाद कौन सा है? सल्ब्यूटामोल। ठीक है, क्या है हमारा? सल्ब्यूटामोल या अल्ब्यूटेरॉल। ठीक है, अल्ब्यूटेरॉल। ठीक है, और इसी से एक ड्रग्स और आता है हमारा, उसका नाम क्या है हमारा? सल्मेट्रॉल। सल्मेटेरॉल, ये ड्रग्स आता है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, और इसका इजी का बात करें तो जितना ज़्यादा इजी है उतना ही ज़्यादा क्या है? ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसका बात कर ले तो ये हमारा क्या है? मोस्ट VVI है, मोस्ट IMP। ठीक है, ये हमारा क्या है? मोस्ट IMP ड्रग्स है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था? जो हमारा कैल्टेरॉल था उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था, है ना? कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर था। हमें कुछ नहीं करना है, उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और जस्ट बन जाएगा हमारा बिटोल्टिरॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा है? आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा क्या छूट गया है? यहाँ पे हमारा एक OH ग्रुप इस पोजीशन पे छूट गया था और एक OH ग्रुप हमारा इस पोजीशन पे। ठीक है, एक हमारा कौन से इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे छूट गया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
ये हमारा ड्रग, यही सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, जहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, उस ड्रग में, कैल्टेरॉल में, ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या लगाना है, टॉल्विक एसिड लगाना है। उस जगह पे क्या करना है, हमें टॉल्विक एसिड लगाना है। टॉल्विक एसिड कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपके पास ये भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। टॉल्विक एसिड का सर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, नहीं पता, हम बताते हैं। यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से इसको, बेंजीन को लिखते हैं, ठीक है। अगर इस ग्रुप में हम CH3 लगा दिए, ये हमारा क्या बन गया, टॉल्वीन बन गया, ठीक है। और इसी के जस्ट सामने वाले पे, मतलब इस पोजीशन पे और यहाँ पे पैरा पोजीशन, ये हमारा कौन सा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। इस पोजीशन पे हम क्या करते हैं, एक एसिड ग्रुप को लगा देते हैं, ठीक है। किसको लगा देते हैं, एसिड ग्रुप को। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया टॉल्विक एसिड। क्या बन गया हमारा, टॉल्विक एसिड। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, टॉल्विक एसिड का हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा सेम स्ट्रक्चर है कॉल्टेरॉल का। यहाँ पे हमारा एक OH ग्रुप था, एक OH ग्रुप यहाँ पे था। इस OH ग्रुप की जगह पे हम क्या लगाएंगे, टॉल्विक एसिड लगाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप से लिख देंगे, टॉल्विक एसिड का कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना देंगे। ये हमारा एसिड ग्रुप ऐड हो गया और यहाँ पे हमारा एक CH3 आ गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एक हो गया और दूसरा नंबर हमारा इस पोजीशन पे करना है, तो यहाँ पे डाल दो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, एक बेंजीन और एक CH3। ये हमारा क्या हो गया, 2, मतलब 2 टॉल्विक एसिड ऐड हो गया, किसमें, कैल्टेरॉल का स्ट्रक्चर में, ठीक है। मतलब हमने इसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, जिससे हमारा क्या बन गया, एक इजी ट्रिक है आप लोग को याद करने का। मतलब एक स्टोरी आप लोग कह सकते हैं कि हमने क्या किया, एक टॉल्विक एसिड लिया और टॉल्विक एसिड से हमारा क्या बन गया, उसमें हमने नहीं, कॉल्टेरॉल लिया और कॉल्टेरॉल में हमने क्या किया, 2 टॉल्विक एसिड को ऐड किया, किस पोजीशन पे, तो अल्कोहल वाले पोजीशन पे। तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया बीटॉल्टेरॉल। क्या बन गया, बीटॉल्टेरॉल, ठीक है ना, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे लिंकेज की बात करें, ठीक है, बीटॉल्टेरॉल में कौन सा लिंकेज होता है, तो यहाँ पे हमारा ईस्टर ग्रुप का लिंकेज हो रहा है, ठीक है। कौन सा ग्रुप का, तो ईस्टर ग्रुप का, ईस्टर लिंकेज, ठीक है। ईस्टर ग्रुप का हमारा क्या हो रहा है, लिंकेज हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीम, किससे हमने बात किया था, हमने बात किया था कॉल्टेरॉल से, ठीक है। कॉल्टेरॉल से हमें क्या बनाना है, टरब्यूटालीन बनाने के लिए हमें सेम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया, फिर से सेम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से एक सेम स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, कुछ इस टाइप से हम कर लेते हैं, कि ये नहीं है, कर लेते हैं। यहाँ पे OH ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी पूरा कर लेना अपना, CH2NH, कार्बन के साथ हमारा कुछ इस टाइप का ग्रुप रहेगा, ठीक है। ये इसका जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे मत समझ, ये यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो इस पोजीशन पे था, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, जो 3 और 4 पोजीशन पे था, तो 4 पोजीशन से हटा करके हमें क्या करना है, एक 5 पोजीशन पे OH ग्रुप को ऐड करना है। मतलब 4 पोजीशन से हटा देना है और 5 पोजीशन पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया
टरब्यूटालीन का स्ट्रक्चर। कितना इजी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इजी है और इम्पॉर्टेंट है, तो हमें तो याद करना बनता है ना। आपको याद भी नहीं करना है, बस इजीली आप स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आप उसको डिवीजन कर लीजिए, डेट्स ऑल, आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, सल्ब्यूटामोल का। ठीक है, सल्ब्यूटामोल का, वो भी हमारा क्या है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका, तो हमारा सल्ब्यूटामोल का स्ट्रक्चर। ठीक, सल्ब्यूटामोल का स्ट्रक्चर की बात करें, सल्ब्यूटामोल, ठीक है, सल्ब्यूटामोल का स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो क्या है हमारा अल्ब्यूट्रॉल। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड नेम हमारा अल्ब्यूट्रॉल होता है, अल्ब्यूटेरॉल। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, तो कैल्टेरॉल का स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, ठीक है, हमें स्ट्रक्चर सेम रखना है। हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को सेम रखना है, जो हमारा स्ट्रक्चर था वही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का ही था ना, तो ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा कार्बन। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, बताओ जल्दी। ये हमारा इस पोजीशन पे एक OH ग्रुप था, तो यहाँ पे एक हमारा OH ग्रुप रहेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, एक मीटा, ठीक है, अर्थो, ठीक है, मेटा और ये पैरा। तो मेटा पोजीशन पे क्या कह रहा है, हमें एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, किसको, मिथाइल ग्रुप को ऐड करने के लिए बोल रहा है। मतलब हम इस पोजीशन पे एक CH2 के साथ क्या करेंगे, एक OH को ऐड कर देंगे। मतलब हम क्या कर दिए, एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिए, ऑक्सीजन को आगे कर दिए। ठीक है, अगर हम इसका ट्रिक का बात करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटा मी, मतलब मेटा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप, जहाँ पे भी मी देखिए Me, वहाँ पे एक CH3, मतलब क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, कौन सा, मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, मतलब हमारा मेटा पोजीशन पे अगर हम कार्बन लगाते हैं तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, सल्ब्यूटामोल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर हो गया, सल्ब्यूटामोल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम लोग किसका बात करेंगे, फिनाइल प्रोपेनॉल अमीन का। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा, फिनाइल प्रोपेनॉल अमीन। ठीक है, फिनाइल प्रोपेनॉल अमीन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फिनाइल प्रोपेनॉल अमीन। ठीक है, तो एक हमारा इस टाइप का एक फिनाइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, इस कार्बन से हमारा एक OH ग्रुप और CH3 के साथ ये कुछ इस टाइप का हमें दिख जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, दिख गया ना इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का। हाँ, अब हमारा क्या है, ये हमारा एक बेसिक है, मतलब हमारा एक स्ट्रक्चर है किसका, फिनाइल प्रोपेनो अमीन का। ठीक है, फिनाइल प्रोपेनॉल अमीन का। ठीक है, तो सर हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया और ये इजी था तो बन भी गया, तो सर इसका आगे हम क्या करें। तो देखो, यही ड्रग से, ये हमारा जो ड्रग है, इसी स्ट्रक्चर से हमारा कितना 2 ड्रग्स बना है, मतलब
2 ड्रग्स का नाम जानेंगे। ठीक है, कितना? 2 ड्रग्स का नाम। कौन कौन सा? मेटा रैमिनॉल। ठीक है, कौन सा? मेटा रैमिनॉल। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? इफेड्रीन। ठीक है, मतलब क्या है, देखो एक इजी ट्रिक है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक मेटा पोजीशन पे मेटा अमीन नॉल। ठीक है, क्या है? मेटा रैमिनॉल। ठीक है, इस पोजीशन पे हमें क्या करना है? मेटा है हमारा, तो मेटा पे क्या करना है? हमें मेटा पे OH लगाना है, OH को ऐड करना है। ठीक है, मतलब मेटा पे OH को ऐड किया, और इफेड्रीन में हमने क्या किया? NH2 के साथ CH3 ऐड करना है। ठीक है, मतलब ऐड NH2। ठीक है, और इसके साथ में करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? CH3। ठीक है ना, बहुत इजी है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। OH CH3 और एक NH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है? मेटा पे एक OH को ऐड करना है, मतलब अर्थो मेटा पैरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? हमें एक CH3 को या OH को, तो OH को मेटा पे OH को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक OH ग्रुप को ऐड कर दिया। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया? मेटा रैमिनॉल। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एफेड्रीन का स्ट्रक्चर देखना है। किसका स्ट्रक्चर देखना है? तो एफेड्रीन का देखना है। ठीक है, तो देखते हैं एफेड्रीन का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और ये बहुत इजी भी है। ठीक है, किसका हमें स्ट्रक्चर देखना है? तो हमारा एफेड्रीन का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, तो एफेड्रीन का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस चेंज करना है। पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था कुछ इस टाइप का था, हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, CH3NH2। ठीक है, ये हमारा कुछ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है चेंज कहाँ पे? तो हमने बताया था NH2 के साइड हमें क्या ऐड करना है? CH3 को ऐड करना है। किसके साइड? NH2, मतलब इस ग्रुप के साथ हमें क्या करना है? यहाँ से हमें एक H को हटाना है और एक CH3 को ऐड करना है। ठीक है, तो ये ग्रुप हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया इफेड्रीन का स्ट्रक्चर। इफेड्रीन मतलब थोड़ा सा चेंजिंग करने के बाद हमें क्या बन गया? इसका स्ट्रक्चर बन गया। कितना इजी है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा इफेड्रीन है। ठीक है, इफेड्रीन की बात करें तो इसका आइसोमर क्या होगा? ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर का बात करें तो एफेड्रीन का आइसोमर होता है हमारा स्यूडो। क्या? स्यूडो एफेड्रीन। क्या होता है? एफेड्रीन का आइसोमर क्या होता है? स्यूडो एफेड्रीन आइसोमर। ठीक है, क्या होता है इसका? आइसोमर स्यूडो एफेड्रीन होता है। ठीक है, अगर हम आइसोमर का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें स्यूडो एफेड्रीन हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, इसका हम बात करेंगे किसका?
तो इसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगा हमारा, ओनली चेंज स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब इसमें हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिर्फ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं क्या कि इसमें हमारा कायरल कार्बन कितना है। ठीक है, कौन सा, कायरल कार्बन। ठीक है, कितना कायरल कार्बन है इस एफेड्रीन में। तो हम जो हमारा डिफरेंट ग्रुप अटैच होता है सेंट्रल एटम से, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कायरल कार्बन कहलाता है। मतलब सेंट्रल एटम अटैच विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या एटम्स। तो हमारा यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन है, इस ग्रुप एक अलग है, ये अलग है, ये हमारा OH ग्रुप है। तो मतलब हमारा एक ये कायरल का सेंटर हो गया और एक हमारा ये सेंटर हो गया। 2 कायरल कार्बन हमारे पास अवेलेबल है, किसमें, एफेड्रीन में। तो अगर हमारा कायरल कार्बन पूछ रहा है, ठीक है, कायरल कार्बन पूछ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या, तो कायरल कार्बन। ठीक है, और अगर हमसे पूछ रहा है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब स्टीरियो आइसोमर, क्या, स्टीरियो आइसोमर, तो क्या हो जाएगा, 2d⁴n। स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है 2⁴n। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, या आइसोमर। तो हमारा क्या है, आइसोमर, ये हमारा क्या है, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2 कायरल कार्बन है, मतलब हमारा 2 और उस पे पावर n का मतलब हमारा नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ठीक है, 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो गया, या स्टीरियो आइसोमर क्या हो गया, 4। ठीक है ना, कितना हो जाएगा हमारा, 4। ये हमारा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। देखिए, अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड का, ठीक है, अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड का, तो लैक्टिक एसिड को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, और इसमें हम कायरल सेंटर का बात करें तो हमारा कितना होता है, 2 कायरल सेंटर है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक मीजो कंपाउंड है। ये हमारा क्या है, मीजो कंपाउंड। ठीक है, मतलब मीजो यूज होगा। ठीक है, और इसका मिरर इमेज बन रहा है, देखो कुछ इस टाइप से आ रहा है ना, मतलब ये COOH सेम साइड COOH। ठीक है, अगर ऐसे है हमारा और हम ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब ये उंगली हमारा क्या मिल रहा है, ये उंगली और ये उंगली दोनों मिल रहा है। तो ये COOH और ये COOH, ये दोनों क्या कर रहा है, मिल रहा है, और ये OH ये OH। ठीक है, मिरर इमेज दोनों का है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा एफेड्रीन है, ठीक है, वो हमारा क्या है, लीबो आइसोमर है। ठीक है, एफेड्रीन हमारा क्या है, ये हमारा लीबो आइसोमर है। ठीक है, एफेड्रीन ये हमारा क्या है, लीबो आइसोमर का साइन है, लीबो आइसोमर। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये हमारा लीबो आइसोमर है। ठीक है, अगर हम बात करें इरिथ्रो, ठीक है, तो हमारा क्या है, इरिथ्रो मोर एक्टिव होगा। ठीक है, इरिथ्रो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये हमारा क्या है, इरिथ्रो मतलब लीबो। ठीक है, लीबो आइसोमर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इरिथ्रो मोर एक्टिव। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, इरिथ्रो मोर एक्टिव होगा, किससे, तो हमारा थ्रियो से। ठीक है, थ्रियो से हमारा क्या हो जाएगा, मोर एक्टिव हो जाएगा। अगर हम बात करें थ्रियो और इरिथ्रो की, ठीक है, तो इरिथ्रो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ हाइड्रोजन सेम साइड। ठीक है, बोथ हाइड्रोजन सेम साइड,
और अगर हम थियो की बात करें तो क्या होता है, बोथ हाइड्रोजन डिफरेंट साइड। ठीक है, सिस ट्रांस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, सिस ट्रांस में हमारा क्या होता है, बोथ आइसोमर। ठीक है, सेम साइड। ठीक है, मतलब क्या हो गया, हमारा मोर एक्टिव कौन सा होगा, हमने सॉरी यहाँ पे हमने बताया था इरिथ्रो क्या है हमारा, मोर एक्टिव। बट हमें इरिथ्रो क्या है, ये लेस एक्टिव है हमारा। मोर उससे भी मोर एक्टिव कौन है, हमारा थ्रियो है। मतलब थ्रियो मोर एक्टिव होगा देन इरिथ्रो। ठीक है, तो हमारा अगर बात करें हम इरिथ्रो की, इरिथ्रो, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बोथ, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, सेम साइड। याद आया सीस ट्रांस वाला बात, सीस में भी हमारा क्या था, सेम साइड। ठीक है, और थियो की बात करें, ठीक है, थियो की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोथ हाइड्रोजन डिफरेंट साइड। ठीक है, बोथ हाइड्रोजन डिफरेंट साइड। ठीक है, देखिए हम थोड़ा एक इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। अगर हम बात करें डीएल सिस्टम, ठीक है, एक होता है हमारा डीएल सिस्टम, वो अलग होता है, डेक्स्ट्रो लिबो अलग होता है। ठीक है, एक होता है हमारा डीएल, ठीक है, कैपिटल डी और कैपिटल एल। ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव क्या कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। अगर हम डीएल सिस्टम की बात करें, जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब डी कैपिटल नहीं स्मॉल डी से। डेक्स्ट्रो हमारा क्या होता है, अगर हम डेक्स्ट्रो की बात करें तो ये हमारा डिनोट करते हैं किससे, तो स्मॉल डी से। और एल की बात करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ लीवो, ये हमारा इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो का हमारा क्या हो जाएगा, किससे डोनेट करते हैं, तो हम डी से, तो कौन सा डी, स्मॉल डी, और उसका साइन कौन सा होता है, पॉजिटिव। अगर लीवो की बात करें, जहाँ पे कुछ इस टाइप का दिखे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, लीवो फॉर्म है, एल जो कि हमारा स्मॉल से होता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हमारा आता है बीटा फिनाइल इथेनामीन। ठीक है, कौन सा, बीटा फिनाइल इथेनामीन। ठीक है, इथेनॉल इथेनामीन। अगर इसका बात करें हम तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बहुत इजी है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, देख लेते हैं इसको, बहुत ज़्यादा देर का नहीं है। क्या है हमारा, बीटा फिनाइल इथेनामीन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस टाइप का होता है हमारा, CH2 CH CH3 NH2। ठीक है ना, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्फेटामीन है। किसका स्ट्रक्चर है, एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, एम्फेटामीन। इसे पिछले लेक्चर में हमने बताया भी था। ठीक है, ठीक है, इसी से हमारा कौन सा बना है, मीथ एम्फेटामीन। ठीक है, तो हमारा इसका स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं करना है। इस पोजीशन पे हमें क्या करना है, एक CH3 को ऐड कर देना है। मतलब इस स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, एक CH2 CH3 NH और यहाँ पे एक CH3 को ऐड हो गया, तो मतलब हमारा मिथ से हमारा एक मिथाइल ग्रुप हो गया और एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर सेम का सेम है। ठीक है, ये जो हमारा एम्फेटामीन है, ठीक है,
ये एम्फीटामिन से हमारा क्या बना है, ये हमारा बना है हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन। क्या बना है, हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, ये हमारा यूज का नहीं है बट हम बता देते हैं आपको। ठीक है, ये हमारा कुछ इस टाइप का होता है इसका स्ट्रक्चर, CH2 CH3 और यहाँ पे एक NH2 और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक OH ग्रुप को ऐड कर देना है। ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारा किससे बना, एम्फीटामिन से बना। कौन सा स्ट्रक्चर, तो हमारा हाइड्रोक्सी एम्फीटामिन।